प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। लेकिन आपकी बेटी रश्मि का मर्डर चोरी या डकैती की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने जाती दुश्मनी की वजह से उसे मार दिया। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। सर, ये कौन है? मेघराज, सेम वेपन, सेम पैटर्न। आई मीन, इसका गला भी किसी सर्जिकल नाइफ जैसी तेज धार वाली चीज से काटा गया। हम लोग समझ रहे थे कि ये रश्मि का खूनी है, इसीलिए फरार है। सर, एक बात समझ में नहीं आई। घर की चाबियां तो इसके पास हुआ करती थी। अगर ये छत पे मरा हुआ था तो छत के दरवाजे को ताला किसने लगाया? सिंपल, कातिल ने इसके मरने के बाद इसकी चाबियां निकाली, ऊपर गया, छत लॉक किया और फिर वहां से भाग गया। और हमें ये पता लगाना होगा कि वो कौन आदमी है जो पार्टी में काफी देर तक गायब था। इसका मतलब है कि रश्मि और मेघराज का खून घर के किसी आदमी ने किया है। आपको अच्छी तरह से पता है, यहां बाहर से कोई आ नहीं सकता, फिर और कोई खून कैसे कर सकता है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेघराज ने ही रश्मि को मारा हो और फिर बाद में उसको लगा हो कि वो फंस गया है, इसीलिए उसने शायद सुसाइड कर लियो। जस्ट अ मिनट, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि इन हालात में छत पर ताला किसने लगाया? राइट। कातिल ने मेघराज का खून किया, उसके पास से चाबी निकाली, दरवाजा लॉक किया और फरार हो गया। और जाकर पार्टी में शामिल हो गया। पार्टी में? यू मीन किसी ने पार्टी में से जाकर उन दोनों का खून कर दिया? लगता तो यही मिस्टर अरोड़ा, क्योंकि पार्टी खत्म होने के बाद अगर मर्डर होता कोई ना कोई आवाज जरूर आती। Am I right, sir? राइट। लेकिन हम सब तो पार्टी में ही थे, कोई पार्टी छोड़कर नहीं गया। आपको अच्छी तरह से याद है? यस ऑफिसर, अच्छी तरह से याद है, कोई पार्टी छोड़ के नहीं गया। मिस्टर रोहित, आप पार्टी में वीडियो शूटिंग कर रहे थे। रोहित, तो मेरा शौक है। आई हैव कैप्चर्ड एवरीथिंग इन दैट पार्टी। हमने कई बार इन्हें रोकने की कोशिश की कि आप करते हो अपना कैमरा बंद कर दो, बट ही वेंट ऑन एंड ऑन। क्या मुझे उस वीडियो शूटिंग की एक कैसेट मिल सकती है? श्योर। Anyways, Dr. Sani, thank you very much. नॉट एट ऑल डॉक्टर वर्मा, आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं ना, वो अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं। इसमें दूसरे किसी का कोई हाथ नहीं है। डॉक्टर सानी, जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से, वरना मैं किस लायक हूँ। सुने ना भाभी, आपने तो कमाल का मेंटेन करके रखा अपने आप को। आप जब भी बाहर जाती हैं
कोई कह नहीं सकता कि आप रश्मि की माँ हैं। थैंक यू। क्या करें, मेंटेन रखना पड़ता है अमरनाथ, वरना पेशेंट ऐसे डॉक्टर के पास क्यों आएंगे जो खुद ही मेंटेन ना हो, फिट ना हो। ये भी ठीक है। मैं एक सेकंड में, एक्सक्यूज मी, श्योर। फास्ट फॉरवर्ड। एक्सक्यूज मी, सॉरी। अमर, फ्रीज। पांडे, काउंटर नोट डाउन करो। यस सर। वहां तक रिवाइंड करना जहां वो वर्मा पार्टी छोड़कर चला गया था। राइट सर। कितना टाइम लगा? सर 17 मिनट 25 सेकंड। यानी 17 मिनट 25 सेकंड तक वो पार्टी में नहीं था। What do you mean? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने आपसे बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछा डॉक्टर वर्मा। आप पार्टी में 15-20 मिनट तक नहीं थे, फिर कहां थे? आप मेरे भाई साहब पर शक कर रहे हैं? वो अपनी बेटी का खून करेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। होल्ड मिस्टर अमरनाथ, आपको यह जानना जरूरी है कि शक हमारा पेशा ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। और रही बात बेटी के खून की, तो इससे पहले भी कई बार बाप इज्जत के मामले में अपनी बेटी का गला घोंट चुके हैं। देखिए मिस्टर अमरनाथ, हमने अभी तक इन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि उस रात पार्टी से अचानक गायब कहाँ हो गए। जवाब दीजिए। बोलिए। आप बता क्यों नहीं देते कि आप कहाँ थे? तुम्हें क्या लगता है मैंने बताऊंगा तो ये यकीन करेंगे मेरी बात का? मेरे पास कोई गवाह नहीं अपनी बात को साबित करने के लिए, मैं कहां से लाऊंगा उसे? सच सहारे का मोहताज नहीं होता डॉक्टर वर्मा। बशर्ते कि वो सच वाकई में सच हो। देखिए, पार्टी में मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो अचानक मुझे अनईजी फील होने लगा। मैं बाथरूम गया, वहाँ वॉमिटिंग हुई मुझे और उसके बाद मैं नहाया, फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद आके सबको ज्वाइन कर लिया मैंने। और क्या जानना चाहते हैं? नहीं, लेकिन हम इस घर की तलाशी जरूर लेना चाहते हैं।
दिस इज एनएफ ऑफिसर। आप अपने साथ साथ हमारा वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। आखिर आपको किस चीज की तलाश है? मर्डर वेपन। कत्ल का हथियार, द सर्जिकल नाइफ। हमको आपका पर्सनल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में से ये सर्जिकल नाइफ मिला है। और इस पर खून भी लगा हुआ है। डॉक्टर वर्मा, अगर इस पर लगा एक खून मेघराज और रश्मि का है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं आपको बहुत जल्द एक वकील की जरूरत पड़ेगी। दैट्स कंफर्म नाउ। उस सर्जिकल नाइफ पर जो खून मिला है वो 100% रश्मि और मेघराज का ही है, यानी कि दोनों को उसी सर्जिकल नाइफ से मारा गया। सर, फिर तो खूनी रश्मि के बाप के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। वो डॉक्टर है, नाइफ उसी के पोजीशन में था। इतनी जल्दी नतीजे तक पहुंचना ठीक नहीं है डॉक्टर, क्योंकि पार्टी में लगभग सभी लोग मौजूद थे। उस सर्जिकल नाइफ पर सिर्फ खून ही नहीं मिला, फिंगरप्रिंट्स भी मिले। और जानते हैं गोखले साहब, वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? डॉक्टर वर्मा के, रश्मि के बाप के। भाभी, आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। डॉक्टर वर्मा कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में सो रहे हैं। पर बात क्या ऑफिसर? मैडम, हमारे पास उनका अरेस्ट वारंट है। क्या? उन पर अपनी बेटी रश्मि और नौकर मेघराज के कत्ल का इल्जाम है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो किसी का खून नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना भाभी, इन्हें जब कातिल नहीं मिलेगा तो ये हम में से किसी को बलि का बकरा बनाएंगे। क्या सबूत है आपके पास कि खून उन्होंने किया है? वो सर्जिकल नाइफ और उस पर उनके फिंगरप्रिंट। लेकिन खून करने का कोई मकसद होता है। देयर इज नो मोटिव। आप मोटिव की फिक्र क्यों कर रहे हैं? तफ्तीश हम कर रहे हैं, हमें फिक्र करने दीजिए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देयर इज अ मोटिव। मैं आपको बताता हूं उस रात क्या हुआ। डैड, आप आइए। क्या बात है रश्मि, तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? घबरा गई मैं? नहीं तो वो तो बस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप होंगे, इसीलिए। तो तुम्हें किसी और का इंतजार था? नहीं तो मतलब? देखो रश्मि, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है।
और झूठ सुनना तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं तुमसे सीधी बात करता हूं, कब से चल रहा है ये चक्कर? चक्कर? कौन सा चक्कर? इतनी नादान मत बनो रश्मि। मैंने अभी अभी मेघराज को तुम्हारे बेडरूम से निकलते हुए देखा है। मेघराज? हाँ, मेघराज, मेघराज। अब ये मत कहना कि तुम्हारे रूम से नहीं निकला था। मैंने अपनी इन आंखों से उसे तुम्हारे बेडरूम से निकलते हुए देखा। हाँ, वो आया था, नशे में था और उल्टी सीधी बातें कर रहा था। रश्मि, बेटा बेटा, हमने तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था इस देश से, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि तुम अपनी सीमा भी लांघ जाओगी। इतना गिर जाओगे बेटा, इतना गिर जाओगे कि घर के नौकर के साथ। छी! नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो जबरदस्ती मेरे बेडरूम में आ गया और नशे में बकवास किए जा रहा था, और कोई बात नहीं है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अपनी मम्मी को आवाज क्यों नहीं दी? बोलो। मुझे लगा आप लोग पार्टी में हैं और इतने लोगों के सामने सीन क्रिएट करना मुझे ठीक नहीं लगा। इसीलिए तुमने हम सब के मुंह पर कालिक मल दी। डैड, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे सामना करूंगा मैं उस नमक हराम का, इस दुनिया का, अपने दोस्तों का कैसे सामना करूंगा मैं रश्मि? उन्होंने तो कुछ नहीं देखा, उन्हें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि मेरी बेटी। प्लीज डैड, प्लीज लिसन टू मी। चुप करो, चुप करो तुम। जब जब ये शक्ल मेरे सामने आएगी, हमेशा मुझे इस बात की याद दिलाएगी। अब ये शक्ल मेरे सामने कभी नहीं आनी चाहिए रश्मि, कभी नहीं। यस सर, आपने याद किया? हाँ मेघराज, मैंने तुम्हें याद किया। तुम्हें पता है, जो इंसान किसी का नमक खाता है वो कभी उसके पीठ में छुरा नहीं घोंपता, उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाता। और जो आदमी ऐसा करता है उसे क्या कहते हैं? उसे नमक हराम कहते हैं। सॉरी सर। कमाल है ना मेघराज, आदमी बड़े से बड़ा गुनाह करके सॉरी बोल देता है और वो बेवकूफ समझता है कि बात खत्म हो गई। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी तो थोड़ा बहक गया। ड्रिंक मैंने भी की थी, नशा मुझे भी हुआ था मेघराज, लेकिन तुमको देखते ही मेरा नशा खत्म हो गया। नहीं सर, सॉरी सर, मैं वादा करता हूं फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर। मेघराज, उस तारे को देख रहा?
कत्ल के बाद उन्होंने मेघराज के पास से चाबी ली, टेरेस लॉक किया और फिर आकर सो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा ही होता है मैडम, इसे कहते हैं ऑनर किलिंग। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें एक बाप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। देखिए, आप हमें नहीं जानते हैं, हम आप पर हैरेसमेंट का केस कर सकते हैं। श्योर, पहले हम उन्हें अरेस्ट कर लें, बाद में आप जो चाहे कीजिए। लिसन, यू कांट डू लाइक दिस। आप हमें इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। मैम प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। यस। क्या हो गया आपको? गॉड, पल्स नहीं मिल रही, हार्ट बीट्स भी। प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं, इज नो मोर। ये आप कैसे कह सकते हो? आप डॉक्टर नहीं हो। आप तो हैं। इस शीशी में जो कुछ था वही सिरिंज में है, और ये दवा नहीं है। जहर। इज डेड। क्योंकि जो डॉक्टर दस्ताने पहनने का आदी था, उसने कत्ल करते वक्त दस्ताने क्यों नहीं पहने? मतलब कि डॉक्टर वर्मा ने खून नहीं किया? हाँ, डॉक्टर वर्मा का खून उसी आदमी ने किया जिसने मेघराज और रश्मि को मारा था। लेकिन वो आदमी है कौन?